हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को मैं तुम सभी का स्वागत करता हूँ। हम अगले अध्याय में चूहों की चौकड़ी के बारे में पढ़े थे। आज उसका जो बचा हुआ अध्याय को पढ़ेंगे। तो जब गर्मी की छुट्टी हो जाती है तो बच्चे लोग स्कूल से अपने अपने घर चले जाते हैं, और जब स्कूल खुला होता है तो फिर ये स्कूल को आते हैं। तो ये सब बच्चे रेलगाड़ी में स्कूल को आते थे और रेलगाड़ी की डिब्बे में बैठकर ये गाना गा के आते थे। जो उनके बीच में एक लड़का था जिसका नाम है चिक्कुन, ये गाना गा रहा था, आई वर्षा रानी छींटे पड़ी मनमानी। तो ऐसा गीत गा रहा था, अर्थात तो वर्षा रानी आसिला एवं मन मुताबक वर्षा हैला। तो बाकी लड़के ताली बजाकर हंसने लगे। तो देखो, रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। तो रेलगाड़ी कहाँ पे रुकी? छोटे से स्टेशन पर रुकी। देखो, ये स्टेशन एक संयुक्ताक्षर है, स्टेशन। स्टेशन एक संयुक्ताक्षर है। तो रेलगाड़ी कहाँ पर रुकी? एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। एक सज्जन गाड़ी में चढ़े। उस स्टेशन में जहाँ रेलगाड़ी रुकी, उस स्टेशन में एक सज्जन गाड़ी में चढ़े, जाने भद्र व्यक्ति। सज्जन का अर्थ क्या है? भद्र व्यक्ति, सज्जन। सज्जन। तो एक सज्जन गाड़ी में चढ़े, गाड़ी ऊपर को चढ़िले। उनके पास छोटे मोटे कई सामान थे। उनके पास छोटे मोटे मतलब छोटिया छोटिया किछि जिनिस थिला। सामान का अर्थ क्या जानते हो? सामान, जिनिस। कई सामान थे। एक बिछौना क्या जानते हो? बिछौना, देखो बिछौना। सेज। बिछौना का अर्थ क्या है? सेज। तो एक बिछौना, एक टीन का ट्रंक भी तुमको मालूम है, एक पोटली गोटिए पोटोली थिला, और दो हंडियां थी। हंडियां का अर्थ हांडी। दो हंडियां। जिनके मुंह कपड़े से बंद थे। तो किसी का मुंह कपड़े में बंद थे, तो हंडियों का मुंह कपड़े से बंद थे। हंडियों का मुंह कपड़े से बंद थे। तो ये लोग ये सब सामान को लेकर रेलगाड़ी में चढ़े। लड़कों में से एक ने उस सज्जन से कहा, पिलामान का भितरू जड़े से भद्र व्यक्ति को कहले, बुढ़े बाबा, इस डिब्बे में जगह नहीं है।
किसी दूसरे डिब्बे में जाओ ना। रे बूढ़ा, इस डिब्बे में जगह नहीं है, ये डब्बारे जगह नहीं, स्थान नहीं, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ ना, तुम्हें अन्य कौनसी डब्बा को जाओ ना। उस आदमी ने प्यार से कहा। आदमी ने कैसे कहा? प्यार से कहा। प्यार का अर्थ क्या जानते हो? प्यार, प्यार, स्नेह। तो प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है। क्या कहा? बड़ी भीड़ है, बड़ा बा बहुत गहली अच्छी, कहीं जगह नहीं है। केउठी जगह नहीं, कहीं जगह नहीं है, केउठी जगह नहीं, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा। तो सज्जन ने कहा, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा। मु गोटिए कोणरे बसी जीवी। ऐसा कहकर फर्श पर अपनी दरी बिछाकर बैठ गए। ऐसा कहकर फर्श पर, फर्श क्या जानते हो? फर्श का अर्थ चट्टान। तो फर्श पर अपनी दरी बिछाकर बैठ गए। निजर सतरंजी, दरी का मतलब सतरंजी पकेकरी बसी गले। तो फर्श पर कौन बैठ गए? बुढ़े सज्जन ने बैठ गए। तो कैसे? अपनी दरी बिछाकर बैठ गए। एक लड़के ने पूछा, गोटिए बालक पचारिला, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? आपण कुआड़े जाउछंती। बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले माधव ने बोल उठा। तले बाबा कौनसी उत्तर दबा पूर्वरु, उससे पहले ता पूर्वरु माधवन ने बोल उठा। एक लड़का का नाम है माधवन। चिकुन और माधवन, चिकुन तो गाना गा रहा है, आई वर्षा रानी छींटे पड़ी मन मानी। तो माधवन ने बोल उठा, अरे श्राद्ध करने जा रहे होंगे। तो बाबा कहाँ जा रहे हैं सज्जन? श्राद्ध करने जा रहे हैं। माधवन ने बोला, अरे कुआड़े जाउछंती? श्राद्ध करिबा को जाउछंती। बाबा हैरानी से बोले, हैरानी से बोले मतलब हैरानी, देखो हैरानी। हैरानी से बोले, हैरानी का अर्थ व्यस्त। व्यस्त है कि कहले श्राद्ध, किसका श्राद्ध? श्राद्ध, कहार श्राद्ध? उसी लड़के ने ही जवाब दे दिया। उसी लड़के ने ही जवाब दे दिया। से पिलाटी उत्तर दे दिला, अरे काले कुम्भड़े का श्राद्ध नहीं, हरी मिर्च का श्राद्ध। अरे काले कुम्भड़े का श्राद्ध, कुम्भड़े नहीं हरी मिर्च का श्राद्ध। से कहला, अरे कोला कखारू श्राद्ध ना, सागुआ लंकार श्राद्ध। तो कुम्भड़े का अर्थ क्या जानते हो? कुम्भड़े, देखो कुम्भड़े कखारू, कुम्भड़े का अर्थ है कखारू। और हरी क्या जानते हो? हरी, हरारा स्त्रीलिंग होगा हरी, सागुआ। और मिर्च जानते हो? मिर्च,
लंका। तो माधव ने बोला, अरे श्राद्ध करने जा रहे हैंगे। बाबा हैरानी से बोले, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? कहार श्राद्ध? उसी लड़के ने ही जवाब दे दिया। से बालकटी उत्तर दे दिला, अरे काले कुम्भे का श्राद्ध नहीं, हरी मिर्च का श्राद्ध। चिकुन ने कविता पढ़ी। फिर चिकुन ने कविता पढ़ी, आई वर्षा रानी छींटे पड़ी मनमानी। हरी मिर्ची और काला कुम्हड़ा, जो बैठा है हो जाए खड़ा। तो चिकुन ने फिर बोलोटा, हरी मिर्ची काला कुम्हड़ा, जो बैठा है हो जाए खड़ा। तले शागुआ लंका कोड़ा कखारू जो माने बाजिए बसीची से छिड़ा ही जाऊ, हो जाए खड़ा, से छिड़ा ही जाऊ। लड़के ताली बजाकर हंसने गाने लगे। पिला माने सब ताली बजेकरी हसिले एवं गाइबा को लगिले। अगला स्टेशन था संबलपुर। ये जो स्टेशन है ये उसका नाम है संबलपुर। सज्जन नीचे उतरे, दो नए उनसे मिलने आए थे। वे बाहर खड़े बातचीत करने लगे। तो अगला स्टेशन था संबलपुर। तो परवर्ती स्टेशन थिला संबलपुर। सज्जन नीचे उतरे, भद्र व्यक्ति जनक नीचे उतरे, इसका अर्थ है तल को ओल्हेले। दो नए सज्जन उनसे मिलने आए थे। दुई जन नुआ भद्रलोक तांको सहित साक्षात करने को आसीथिले। वे बाहर खड़े बातचीत करने लगे एवं से माने बाहर छिड़ा होकर कथबार्ता करने लगे। बातचीत पहले कथबार्ता करने लगे। जब वापस डिब्बे में आए तो जिते बेले से पुणी डबा को रेलगाड़ी डबा भीतर को फेरी आसिले। वापस का अर्थ है फेरी आसिबा, वापस। तो वापस डिब्बे में आए तो चिकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, चिकुन चेतावनी देकर कहला, बाबा देखिए इस डिब्बे में उतर जाने से आपकी भलाई है। देखंतु ए डब्बारू उल्हे जीवा आपण को पाई भल। ऐसा क्यों? एपरी कहीं की? सज्जन ने बोला, यहाँ डिब्बे में चूहों का बड़ा कष्ट है। तो चिकुन ने बता दिया, यहाँ डिब्बे में चूहों का बड़ा कष्ट है। एठा ए डब्बारे मूषा मानकर उपद्रव अछि। चूहे क्या मतलब? मूषा उद्देश्य कण? देखिए ना चूहे ने आपकी हंडिया का क्या हाल कर रखा है। देखंतु मूषा माने आपनकर हांडी गुड़िकर अवस्था कौन करिसंती। तब सज्जन ने देखा, तापर सज्जन बा भद्र व्यक्ति जनक देखिले कि रसगुल्ले से बड़ी हंडियां खाली है। तो जो हांडी आनी थिले जिसका मुंह कपड़े में बंद था, तो ये सब हांडी गुड़िक सबू खाली हो जाइए। रसगुल्ला रे भर्ती होइथिबा हांडी गुड़िक खाली हो जाइए। तो हांडी का बहुवचन होगा हंडियां। वे अपनी पोटली खोजने लगे। तो सज्जन फिर अपनी पोटली खोजने लगे, मेरा पोटली कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तब चिकुन ने बोला, तो उस समय चिकुन बोला, चिकुन कहला, बाबा आपकी पोटली में न जाने क्या था। आपण को पोटली रे कि जानी कौन थिला। उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए, ताकू तो मूषा माने नहीं पलाई गले। उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए, ताकू तो मूषा माने नहीं पड़ेले। सज्जन की याद आया कि इसमें तो उनके बगीचे के कुछ पक्के रसीले आम बंधे हुए थे। तेणु सज्जनकर मने पड़िला। याद कहले मने पड़िबा। मने पड़िबा
बा स्मरण होगा। याद आया कि उसमें तो उनके बगीचे के पक्के रसीले आम बंधे हुए थे। बगीचे के तो सज्जन का एक बगीचा है, तो बगीचा में आम का पेड़ है, तो उस पेड़ से कुछ पक्के रसीले आम लाए थे। पक्का, पक्का का अर्थ है पाचीला, कच्चा, और उसका विपरीत होगा पक्का। तो पक्के रसीले आम क्या जानते हो? रसीले आम के लिए मीठा आंब बंधे हुए थे। तले से देखिले पोटली भितरे किछि पाचिला मीठा आंब बंधा जाइथिला। सज्जन ने हंसकर कहा, सज्जन हसिकरी कहले, लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी थी। जना पड़ुची मूसा मानु को बड़ भोक हेउथिला। लगता है बड़ी भूख लगी थी। भूख स्त्रीलिंग है, भूख लगी थी, लगा था नहीं होगा, बड़ी भूख लगी थी। चीकुन बोला, चूहे तो बिना भूख के सब चट कर जाते हैं। चीकुन ने बोला, चीकुन कहला, मूसा माने बिना भूखरे सबू खाई देइछंती, और बच्चे क्यों पीछे रहते? पिला मैंने कहीं पत्थर पड़ी हुए। सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, हाँ हाँ एपरी अटे। कुछ और भी उन्हें मिलता तो भी चट कर जाते। यदि आउ किछि तांकु मिली थांता ताकु मध्य से माने खाई जाई थांते। तो देखो बच्चों, उसमें कुछ सवाल हम तैयार करेंगे। लड़कों ने बूढ़े सज्जन से क्या कहा? क्या कहा? अरे बुढ़े, इस डिब्बे में जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ ना, ऐसा बोला। और एक सवाल आएगा, गुटे आ गुटे प्रश्न करिबा। चिकुन ने सज्जन को क्या सलाह दी? चिकुन भद्र व्यक्ति को कौन परामर्श दिले? चिकुन ने सज्जन को सलाह देते हुए कहा, बाबा देखिए, इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। और भी एक प्रश्न आ सकता है, हंडियों में क्या था? हंडियों में रसगुल्ला था। हंडियों में क्या था? रसगुल्ला था। तो बच्चों, आज के लिए ये पाठ्यक्रम में उम्मीद करता हूँ तुम्हारे लिए उपयोगी बनेगा। तो आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।